गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था, आज जो हम टॉपिक करेंगे ए कंप्लीट सेट ऑफ बेसिस स्टेट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होते हैं, है ना। हर्मिशियन ऑपरेटर वो होते हैं जो मैट्रिक्स उन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो हर्मिशियन हो तो जो ऑपरेटर है वो भी हर्मिशियन होगा। अब उसमें हमने देखा था कि हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैव रियल आइगन वैल्यूज, है ना। हर्मिशियन ऑपरेटर्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? रियल होती हैं। इसके अलावा हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन स्टेट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होती हैं। आइगन स्टेट्स क्या होती हैं? म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होती हैं। द आइगन स्टेट ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर डिफाइन ए कंप्लीट सेट ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल बेसिस स्टेट्स। इसीलिए ये जो ऑपरेटर्स होते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स, दीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। अब ये जो बात हम कह रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट में दी हुई है, इसे प्रूव किया जा सकता है। यानी टू प्रूव द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर ए। यानी कोई हर्मिशियन ऑपरेटर हमें दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि जो उसकी आइगन स्टेट्स हैं वो सब क्या होंगी? म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगी। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट फाई एंड काई दो आइगन स्टेट लिए हमने सिंप्लिसिटी के लिए, कि ये जो हर्मिशियन ऑपरेटर है इसकी दो आइगन स्टेट्स हैं फाई एंड काई। दीज आर द आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज क्या हैं? ए फाई और ए काई। यानी ये जो दिया हुआ है हर्मिशियन ऑपरेटर, इसकी आइगन स्टेट फाई है, उसके लिए आइगन वैल्यू ए फाई है, और दूसरी आइगन स्टेट काई है और उसके लिए आइगन वैल्यू ए काई है। और ये दोनों आइगन वैल्यूज सेम नहीं है, यानी डिफरेंट है। यानी ए फाई इज नॉट इक्वल टू ए काई। तो दो आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर सेम है, ए फाई इज इक्वल टू ए फाई फाई, यानी, और दूसरी ए काई इज इक्वल टू ए काई काई। यानी इस ऑपरेटर की आइगन स्टेट फाई और आइगन वैल्यू ए फाई, इसी ऑपरेटर की दूसरी आइगन स्टेट काई और उसके लिए आइगन वैल्यू ए काई, और ये दोनों आइगन वैल्यू ए फाई और ए काई सेम नहीं है, यानी दीज आर डिफरेंट। अब हम मान लो इस इक्वेशन को क्लोज कर दें काई से इसको क्लोज किया तो दिस विल बी इक्वल टू ए फाई, ठीक है ना। ये बाहर आ गया, रियल है ये, और फाई क्लोज हो गया काई फाई। इसको दोनों तरफ हमने काई से क्लोज कर दिया। लेकिन हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए हम लिख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट हम काम में लेंगे, जिसको हम इक्वेशन 32A बोल रहे हैं। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ काम में लिया है, इसको हम यूज कर देते हैं। तो ब्रा काई ए डैगर इज इक्वल टू ब्रा काई ए। हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ए डैगर और ए सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो ए डैगर की जगह ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए काई ब्रा काई। तो ये हमने 32 इक्वेशन जो ऊपर हमने रिजल्ट निकाला था उसे यूज किया है। अब इसको हम इस साइड से फाई से क्लोज कर दें तो ब्रा काई ए फाई से क्लोज किया, ये आ गया, और इधर आ जाएगा ए काई ब्रा काई है ही है, और इसको हमने क्लोज किया है फाई से, तो ये यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो ये इक्वेशन 33 आ गई, ये इक्वेशन 34 आ गई। अब 33 इक्वेशन में से 34 इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये तो सेम है दोनों, तो एक साइड तो 0 आ गया, है ना। और इसमें से ये माइनस किया तो ए फाई माइनस ए काई, और ये कॉमन आ गया काई फाई, ये कॉमन आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दिया हुआ है कि ए फाई और ए काई
सेम नहीं है, डिफरेंट है, ये ऊपर हमने लिया था ये। तो इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ए फाई इज नॉट इक्वल टू ए काई, तो काई फाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेट्स ऑर्थोगोनल है। ये इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो ये देखो, ए फाई माइनस ए काई इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस काई फाई इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स द स्टेट्स काई एंड फाई आर ऑर्थोगोनल। इस तरह से हम बता सकते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर की जो स्टेट्स हैं वो ऑर्थोगोनल होती हैं। अब अगर हम ये माने, अभी हमने माना कि ए फाई इज नॉट इक्वल टू ए काई, यानी आइगन वैल्यू सेम नहीं है, बट अगर हम ये माने कि ए फाई इज इक्वल टू ए काई, देन काई एंड फाई आर सेड टू बी डीजनरेट स्टेट्स। ये आपको पता ही है कि डीजनरेट स्टेट्स क्या होती हैं। तो डीजनरेट स्टेट्स वो होती हैं जिनकी आइगन वैल्यू सेम हो, है ना। तो अगर आइगन वैल्यू हम सेम ले लेते हैं तो ये स्टेट्स काई और फाई क्या कहलाएंगी, डीजनरेट स्टेट्स कहलाएंगी। ठीक है। अब इन जनरल क्या है, इस तरह की जो डीजनरेट स्टेट होती हैं, यानी जिनकी आइगन वैल्यू सेम होती है, तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होती हैं। क्योंकि हम यहाँ पे देखें, इसमें अगर ये इक्वल हो, यहाँ पे अगर ये इक्वल हो, यानी ये ए फाई माइनस ए काई 0 हो जाए, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल नहीं होंगी, है ना। तो इस कंडीशन में जबकि हम ले रहे हैं ए फाई इज इक्वल टू ए काई, यानी अगर स्टेट काई और फाई डीजनरेट हैं, तो उस केस में ये स्टेट्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल नहीं होंगी। लेकिन इन दोनों का कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है काई और फाई का कि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाएं। ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है कि मान लो फाई और काई डीजनरेट हैं, जैसे हमने ऊपर माना है। तो डीजनरेट का क्या मतलब हो गया, आइगन वैल्यू सेम होंगी इनकी। तो हम लिख सकते हैं ए फाई इज इक्वल टू ए फाई एंड ए काई इज इक्वल टू ए काई। ठीक है, यानी ये आइगन वैल्यू देखो दोनों की सेम है, ए और यहां भी ए है। अब मान लो हम दो स्टेट्स नई चूज करते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से। एक तो हो गई नई स्टेट फाई डैश जो कि फाई के ही बराबर है, और दूसरी हम ले लेते हैं काई डैश, और वो क्या है, काई माइनस फाई फाई काई। तो ये हमने दो कॉम्बिनेशन ले लिए दो नई स्टेट्स के। अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या फाई डैश काई डैश जो है ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है। अब हमने इस पे ऑपरेटर ए से ऑपरेट कराया इसके ऊपर, तो ए फाई डैश इज इक्वल टू ए फाई, और ए फाई इज इक्वल टू दिस स्मॉल ए फाई, आइगन वैल्यू ए फाई, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू ए फाई डैश। ठीक है, ए फाई डैश इज इक्वल टू, यहां क्या आ गया अपने पास, ए फाई डैश, क्योंकि फाई डैश बराबर फाई है, तो यहां पर इस फाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, फाई डैश रख सकते हैं। तो ए फाई डैश इज इक्वल टू स्मॉल ए फाई डैश। अब इसी तरह इसके ऊपर हमने फिर ऑपरेटर ए को ऑपरेट कराया, तो ए काई डैश इज इक्वल टू क्या आया, ए काई माइनस ए फाई फाई काई। अब ए काई इज इक्वल टू स्मॉल ए काई, ये देखो यहां से लिख दिया, ये आ गया, माइनस ए फाई इज इक्वल टू स्मॉल ए फाई, ये यहां से लिख दिया, स्मॉल ए फाई फाई काई इज इक्वल टू, अब इसमें ये ए बाहर ले सकते हैं हम, ये बाहर ले लिया कॉमन, तो अंदर ये काई माइनस फाई फाई काई, ये आ गया। और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये यही है, और ये क्या है, काई डैश के बराबर, स्टेट काई डैश, तो इसकी जगह हम पूरे की जगह लिख दिया हमने काई डैश, तो ये आ गया ए काई डैश। तो हम देखते हैं ए काई डैश इज इक्वल टू ए काई डैश। ठीक है, यानी काई डैश इस ऑपरेटर ए की आइगन स्टेट है जिसकी आइगन वैल्यू स्मॉल ए है। इसी तरह से फाई डैश ये भी इस ऑपरेटर की एक आइगन स्टेट है जिसकी आइगन वैल्यू ए है,
सेम आइगन वैल्यू है दोनों की, है ना। दस फाई डैश एंड काई डैश आर आइगन स्टेट ऑफ ए विद आइगन वैल्यू स्मॉल ए, ये हमने बता दिया। अब हमने केवल ये बताना है कि ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, जबकि आइगन वैल्यू इनकी सेम होने पर भी ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो सकती हैं। तो देखो हम ये निकालें कि फाई डैश काई डैश ये बराबर 0 आ जाना चाहिए, तब ये दोनों स्टेट्स जो हैं फाई डैश काई डैश ये ऑर्थोगोनल कहलाएंगी। तो अब हमें पता है फाई डैश बराबर फाई है ना, यहां से तो हमने फाई डैश की जगह क्या लिख दिया, फाई, तो फाई काई डैश, और काई डैश हमने ये यहां से लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फाई को ऑपरेट कराया, तो फाई काई माइनस फाई फाई, ये देखो फाई फाई और फाई एक्स, ठीक। तो ये फाई एक्स एज इट इज माइनस ये फाई फाई, ये 1 हो गया क्योंकि फाई नॉर्मलाइज्ड है, 1 माइनस ये फाई एक्स एज इट इज, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो फाई डैश काई डैश ये बराबर आ जाता है 0। इसका मतलब ये जो आइगन स्टेट्स हैं फाई डैश और काई डैश, जो कि किनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये दी गई दो जो डीजनरेट आइगन स्टेट्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, जबकि आइगन वैल्यू सेम है ए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूव किया जा सकता है। हैव ए नाइस डे।